कुआड़ की स्कूल में सीखे हुए संस्कारी हैं या सीकर बैठे दिल्ली और जयपुर उदयपुर के लोग सीकर पढ़ने आते हैं सीएलसी में, वही संस्कार काम आते हैं दोस्तों, उनको खींच के आने के आ जाए। हम उस देश में रहते थे, एक व्यक्ति चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन जाता, कोई कुछ भी कर सकता। भाई जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए आदमी में। एक आदमी अखबार बेचते बेचते देश का राष्ट्रपति बन जाता है, एक आदमी चाय बेचते बेचते पीएम बन जाता है। तो लाडलो छोरो, तुम भी कुछ ही कर सकते हो, केवल पागलपन चाहिए। कौन सा पागलपन? ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें और कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। हमारे बीच हमारे गार्जियन सीएलसी के हमेशा पिताजी के बाद, जिनको मैं बहुत आदर से मेरे गार्जियन मानता हूँ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर श्री स्वामी जी, सारे बच्चे खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे। सारे बच्चे अपने खड़े हो जाए बेटा, तालियां बजा के आप स्वागत करें। स्वामी जी हमारे बीच हैं, दोस्ती देते हैं कि वो सूरज है जहां से हमने प्रकाश किया है, हमारे पास कुछ नहीं है। एक बात कहते हैं, वो स्टूडेंट जिनको IIT और NIT अलॉट हो चुका है, वो लोग आगे देख पा रहा हूँ सम्मानित मंच और मूलतः जिनका कार्यक्रम आज है के जेई क्षेत्र में तैयारी करने वाले माइनॉरिटी कमीशन की स्टेट कर्तव्य होने के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ये महत्व जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है, जिसका निर्वहन आपको करना है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है कि हाँ, हम विजय सीएलसी की विजय गाथा को निरंतर जारी रखेंगे, उत्तरोत्तर जारी रखेंगे। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य एक ऐतिहासिक है। तो इस बार तो हमारे युवा सीओ के पास अनुभव भी है, मजबूत लक्ष्य भी है। लोग कहते हैं कि साहब फीलिंग्स क्या होती है, तो मैं स्वामी जी की एक बात को कहते कोट करता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि एक बार कोई एक मेरे जैसा सन्यासी के प्रवचन कर रहा था, तो गांव में सामने एक बेवड़ा बैठा था। उस बेवड़े ने कहा कि बाबा जी आप प्रवचनों के मतलब है, क्या फर्क पड़ता है शब्दों से? बात कह रहे हैं मेरे दोस्तों, एक संत प्रवचन कर रहे हैं स्वामी जैसे, सामने से गांव का एक बेवड़ा टाइप आदमी उठता है सभा में से, और वो तूता करता है संत के साथ, तो कहता क्या पड़ता शब्दों से, कुछ नहीं होता। इतने में स्वामी जी होते हैं, वो उसको गाड़ी शुरू करते हैं, तू साले कुत्ता है, तू कमीना है, तो बाएं चढ़ा देता है, तूने मुझे गाड़ी कैसे दी? गुस्सा आता है। संत ने कहा मैंने शब्दों का प्रयोग किया था, तो गालियों वाले शब्द असर कर सकते हैं, तो अच्छे शब्द असर करते हैं, और डिपेंड करता है कि शब्द असर किस पे करते हैं। किसी के शब्द असर गालियों पे करते हैं, और किसी के ऊपर शब्द अच्छे। ये फीलिंग्स है हमारी, इन फीलिंग्स के साथ एक बार प्लीज मिनट ऑफ साइलेंस, केवल खुद के साथ बात। ये 12th के बच्चे तो बैठे हैं, आज बात मैं कर रहा हूँ, तो IIT की बात मैं कर चुकी हूँ। दोस्तों मुठ्ठियां बंद। इस साल का रिजल्ट मेडिकल के साथ साथ जेई मेन हो, चाहे IIT हो, चाहे KVPI हो, पूर्ण रूप से उत्तरी भारत का पूरा रिजल्ट श्रेष्ठ रिजल्ट हमारी सीएलसी का होगा। ये शपथ के साथ आप इस मसाल को देखें, आप इस मिसाल को महसूस करें। मुझे पता है कि यार 20-30% बच्चा मेरी बात को पकड़ गया, इट्स टू मच सफिशिएंट। अब मेरे साथ लाउडली गाएंगे आप लोग, लाउडली। ठोस मजबूत भरोसा आप कहें, और कितनों पे करना, आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना रे रे रे। भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल। मुठ्ठियां बंद। अपने पेरेंट्स को महसूस याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, दादा दादी को प्रणाम करते हुए पूरी साल, आज ईद है, आज होली है, आज दिवाली है हमारे लिए। सबसे पवित्र दिन मानता हूं सीएलसी के विजयोत्सव को।
मैं सौभाग्य के स्वामी जी के सानिध्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों अगले 7 महीने सब कुछ भूल भाल के अपने काम करना, परिवार के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, दादा के, दादी के लिए, सीएलसी के लिए। और समय से भी आ जाए तो 2 लाइन गा लेना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरी सीएलसी बड़ी है, मेरी सीएलसी बड़ी है। ये सीएलसी की जिम्मेदारी का बोझ की कंधों में खड़ा है। हिंदुस्तान को टॉप करने की परंपरा सीकर से कौन स्टार्ट करता है? अरे सीकर की कोचिंग के छोड़ो, तुम्हारे पास सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का टॉपर सीकर से निकला नहीं है। तुम इसको अचीव कर सकते हो, तो आप पहले व्यक्ति बन सकते हो जो सीकर से आईटी या जेईई मेन या नीट को टॉप कर सकते हो, एक परंपरा की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों मैंने कहा, कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस फंक्शन के लिए ना तो हमने कोई कार्ड छपाए हैं, ना हमने सीएलसी के अलावा 2 परिवार होते हैं, एक सीएलसी परिवार है, एक मेरा खुद का व्यक्तिगत परिवार है। मैंने मेरे किसी व्यक्तिगत परिवार के बंदे को यहाँ नहीं बुलाया। पूर्ण रूप से प्रोग्राम हमारे सीएलसी के लिए है। यहाँ जो गार्जियन बैठे हैं, या तो उनके बच्चे सेलेक्ट हैं इस साल, या बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने किसी सिंगल व्यक्ति को शहर में इन्वाइट नहीं किया इसके लिए, क्योंकि और 2 बार कर रहे हैं। स्वामी जी कल मेडिकल का हो चुका, इतना ही बड़ा एक अच्छा अपनों का एक हुजूम था, आज वैसा ही सीन फिर बना। रात को 12 बज गए थे, 7 से लेकर 12 तक। क्या मकसद था इसका? कि अपनों के साथ बैठ के वो बात की जाए जिससे सफलता कैसे मिले। यहाँ जितने गार्जियन बैठे हैं, मैं मेरे 50 दोस्त बुला लेता, उनके सपने अलग है, मेरे सपने अलग हो सकते हैं, पर यहाँ जो गार्जियन बैठे हैं उनका और मेरा सबका सपना एक ही है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हों। सबकी फ्रीक्वेंसी एक है, सबकी सोच एक है, विचार एक है, भाव एक है कि हम सेलेक्ट हों। आज जो बैच है 12वीं का, हितेश का, सौरभ का और अंकित का, ये वो बैच से वापस रूल गया हमने। और दोस्तों इस रूल की देन है, इस समर का जो इनका टारगेट का बैच है, जो समर वाला बैच है, राजू राम का बैच है, इस बैच की तो 1 साल स्कूल पढ़ी हुई है, फिर भी लड़कों ने विश्वास किया हमारे ऊपर, वापस रुके, अच्छी रैंक के साथ है, रियल फाउंडेशन लगा वापस आके सौरभ, अंकित, हितेश पे। और लगते क्या हुआ, स्टाफ वही, मैं वही, सब कुछ साहिल का आना और फाउंडेशन का सही ट्रैक देना। रिजल्ट क्या आया? आईआईटी में 146 बच्चे एडवांस में क्वालिफाइड हुए, जो सीकर में एक सेकंड हाईएस्ट संख्या है। और दोस्तों मेरे तीनों टॉपर आईआईटी के, तीनों टॉपर 12वीं क्लास के हैं, फाउंडेशन के। तालियां बजाएं बच्चों के लिए। सीकर के एकमात्र कोचिंग है जिसके तीनों टॉपर बच्चे 12वीं के हैं, क्योंकि मेरा टारगेट का जो बैच है समर वाला, गोविंद वाला, वो बैच तो हुआ है जिसको हमने 1 साल स्कूल में पढ़ाया था। ये सेम सीन मेडिकल में रहा, जहाँ 600 से ऊपर, तो देखा आप लोगों ने, 600 से ऊपर मेडिकल में हमारे 5 बच्चे हैं पूरे सीकर शहर में। 600 से ऊपर 12वीं के साथ पूरे सीकर शहर में 600 से ऊपर एक बच्चा है। वो आपकी अकेली सीएलसी ने 5 बच्चे दिए 600 से ऊपर। ये फाउंडेशन की देन है। और मैं आज हैगड़ी से कह सकता हूं, अगली साल जो इस साल हमने बैंड इस नीट का बजाया शेखावाटी में, टीम के बलबूते, आपके बलबूते और सबसे उस खुदा के बलबूते जो मेरे हर वक्त साथ रहता है। अगली साल आईआईटी हो, जेईई मेन हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे आपकी नीट हो, इसमें पूरा रिजल्ट एक तरफ होगा और हमारा रिजल्ट एक तरफ होगा। इसके लिए हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या आप साथ होगा मेरा? क्या आप साथ होगा मेरा? दोस्तों मेरा एक गलत फैसला मेरे 3 साल डिस्टर्ब हो गया कोचिंग के, इसलिए बेटा जिंदगी में कभी डर के फैसला मत करना। आज तीनों टॉपर आईआईटी के 12वीं के साथ निकले। और दोस्तों अब मेरे बहुत से बच्चे हैं, मेरे 15 से 20 बच्चे तो वापस एनआईटी छोड़ के आज एडवांस में एडमिशन आ चुके हैं। इसका मनोज ढाका बड़ा एग्जांपल है। मनोज पिछली बार एनआईटी मिल रहा था इसको, ध्यान दो बच्चों मैथवाड़े जो आज एनआईटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मनोज ढाका की रैंक तो पिछले बार 12,000 की ऑल इंडिया। केवल मेरे कहने इस बच्चे ने ड्रॉप लिया, एक्सटेंशन लिया, वापस तैयारी की, आज इसकी रैंक और 1200 है, ओबीसी 200 है और बंदा वारंगल कंप्यूटर में लेकर जोरदार ताली बजाएं मनोज ढाका के लिए। इसलिए
यहाँ जितने गार्जियन बैठे हैं, यदि 12वीं के साथ आपका बच्चा NIT या पीछे की IIT ज्वाइन करता है, आप इस भाई पे ट्रस्ट करके 1 साल वापस बच्चे को लगा दो IIT में। मेरी गारंटी है परमेंद्र राठौड़ बना दूंगा उनको मैं। परमेंद्र राठौड़ यदि उस समय NIT ज्वाइन करता तो आज शायद 15-20 लाख की जॉब पे होता, और उसने IIT जाके आज दोस्तों वो USA में सेट है, उसका करीब 80 लाख का पैकेज है CLC के स्टूडेंट का, और अमेरिका रहता बंदा। जहां पर जयपुर को शहर मानते हैं, वो गांव का छोरा डिडवाना के बस गांव उसका राजेंद्र जी का बच्चा है, फादर टीचर, सरकारी टीचर है। मैं फिर से कहता हूं, यदि कोई मेरे बच्चे का 12वीं के साथ कोई NIT मिल रहा हो या IIT, दोस्तों 3 मूल जो ब्रांच है वो नहीं मिल रही है, और बच्चा 12वीं के साथ है, आप CL टेस्ट करें। अब CLC फाउंडेशन लेकर आ चुकी है, और वापस साहिल पूरा इंचार्ज, पूरी टीम इनके साथ है। आज हर सब्जेक्ट में IIT के लिए हमारे पास 3 से 4 फैकल्टी, तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, फैकल्टीज को सब आप जानते हैं, श्रेष्ठ लोग काम करते हैं साथ CLC के। और किसी लड़के का टारगेट के बाद यदि उसने JEE मेन का एग्जाम दिया है, JEE एडवांस दिया है, यदि उसको अच्छा NIT नहीं मिल रहा है, तो मनोज ढाका आदर्श है, मनोज ढाका आपके प्रेरणा है। आप इस बच्चे की 10 महीने बच्चे को वापस उनको सौंप दो, ये अगली साल हिंदुस्तान की श्रेष्ठ NIT में जाएगा, जैसे मनोज ढाका आज वारंगल कंप्यूटर साइंस में जा रहा है। 10 महीने का डिसीजन है। तो मैं मंच में खड़ा होकर इस बात को स्वीकार सकता हूं दोस्तों, इट्स माय पावर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले साल जब JEE मेन और JEE एडवांस का उत्सव होगा, तो वही बच्चे मंच पे कहेंगे इस बॉस उसने आपकी बात मानी थी। तो आज केवल 10 महीने का, दोस्तों मैं कहता हूं जैसे 9 महीने मां के पेट का गर्भकाल है, ये दूसरा गर्भकाल ले लो, एक 9 महीने का, आप में से एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर निकलेगा। CLC का अपना खुद का IT का स्टडी मटेरियल है, खुद की अपने पास सीट है, खुद का अपना कॉन्सेप्ट है, और B बिल्डिंग जो हमारी है वो IT टारगेट के बच्चों का सेपरेट हॉस्टल हमारा। बस इसके अलावा मैं हनुमान जी की तरफ सीना चीर के आपको दिखा सकता नहीं भाई, हम लोग वर्क करेंगे। मैं फिर से कहता हूं 2 साल जो IT का रिजल्ट है संतोषप्रद नहीं रहा। जीतती टीम है, हारता कप्तान है। मेरा गलत फैसला था कि 2 फाउंडेशन करूंगा, इसलिए मेरी टीम की गलती नहीं है, मेरे कारण टीम हारी। मेरे स्टाफ में लगा हुआ है। हम पिछली बार जब स्टाफ को लेके होटल मेरिट में गए, होटल मेरिट जो होटल 5 स्टार जयपुर का, वहां हमारे संगोष्ठी रखी हम लोगों ने, लंच रखा था वहां हमने, तो वहां हमने जब टांगा बैनर जीत टीम हारता कप्तान है, तो 5 स्टार होटल है वो मेरिट, उसका जो मैनेजर है वो हाईली क्वालिफाइड लड़का है। उसने कहा साहब मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है कि कोई कप्तान ये कह रहा है कि मैं हारता हूं। सच है, मेरा गलत फैसला था, और वो फैसला मैं बदल चुका हूं, और बदल के प्रमाण दे चुका हूं। प्रमाण दोस्तों आंकड़ों में होता है। IIT फिर से देता हूं, IIT एडवांस के 3 टॉपर है, 12वीं क्लास के हैं, जो सीकर में किसी कोचिंग के नहीं है। वहां टॉपर है 3 होंगे, लेकिन 3 टॉपर उनके 12वीं के नहीं है, वो टारगेट के हैं, वो अन्य किसी न किसी कोचिंग में पढ़े हुए हो सकते हैं। ये वो छोरे हैं जो संस्कृत सामाजिक पढ़ के मेरे पास आए थे, जिनको IIT पढ़ाना मेरी टीम ने सिखाया है। IIT पढ़ाना इन्होंने सिखाया है, जीतना मैंने सिखाया है। और मेडिकल में 600 से ऊपर, आपको पता 5 बच्चे हैं, तो पूरे शहर में केवल 1 बच्चा है। आज मेडिकल हो IIT हो, दोनों की सेपरेट फैकल्टी, सेपरेट इंचार्ज, साहिल का कोई काम नहीं कोचिंग में, इसके अलावा वो केवल IIT के बच्चे देखता है। वो चाहे सुनील शर्मा आता है, चाहे हमारा जहांगीर आता है, चाहे हमारा किशन सिंह आता है, उन सबको हम लोग टेकअप करेंगे, चाहे ऋतिक आता है। फिर से अपील कर रहा हूं दोस्तों, 10 महीने यदि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप ट्रस्ट करके इन बच्चों को मेरे हवाले कर जाओ। मैथ के गार्जियंस ध्यान दो एक बात पे, MBBS चाहे झालावाड़ से करे चाहे मौलाना आजाद से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। MBBS चाहे किसी कॉलेज से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको देनी पड़ती है प्री PG। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर रोल इस बात का है किस कॉलेज से कर रहे हो और किस ब्रांच में कर रहे हो। जैसे आपको IIT दिल्ली मिल गई, बच्चा IIT में है, ब्रांच क्या है, अप्लाई मैथमेटिक्स, कौन सी IIT रही है ये, उससे अच्छा तो NIT है। आपकी ब्रांच गलती है दोस्तों। मैथ में बड़ा रोल इस चीज का कि आपकी ब्रांच क्या, आपकी कॉलेज क्या है। मेडिकल में बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ये छवि और निशाने सब जानते हैं कि वहां ब्रांच का बड़ा रोल है। मैं मेरी IIT की पूरी टीम को एक बार कहूंगा मंच पे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के लोग, अब मेरे साथ जो मेरे साथी खड़े हैं, फुल फ्लैश IIT की बात करूं, सबसे फिजिक्स की बात करूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा साथी भागवत सर है,
जो आप फिजिक्स के लिए हैं, उसके बाद जैन है फिजिक्स के लिए है, प्रमोद जी फिजिक्स के लिए है, राठौड़ जी फिजिक्स के लिए है, इसके बाद हमारे हेमंत अग्रवाल फिजिक्स के लिए हैं। ये सारे बंदे फिजिक्स के लिए हैं। आप केमिस्ट्री में आ जाओ, जहाँ अलग पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो मेरा छोटा भाई ज्ञान जी है, अमित जैन, वो आज छुट्टी पे संडे जो अमित जैन और ज्ञान जी दोनों फुल प्लेस ऑर्गेनिक के लिए हैं। फिजिकल की बात करें तो हमारे भुलाराम जी फिजिकल के लिए हैं, हमारे मिस्टर विनय दीक्षित फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के लिए हैं, राजीव इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए हैं, फिर मिस्टर यादव जुड़े तीनों पार्ट के लिए हैं। मैथ के लिए बात करें हमारे पाजी हैं, हमारे जैन हैं, हमारे नरेश जी हैं और हमारे प्रोफेसर जैन सर हैं। हर सब्जेक्ट के 4-4 लोग खड़े हैं। ताले बजाने कोई नहीं मेडिकल करेगा, ये वो लोग मेडिकल भी पढ़ाते हैं, लोग मेडिकल क्लास हम लोग लेते हैं। और शायद ईश्वर ने चाहा अगले साल तो ये सब लोग आईटी की क्लास में इतने एंगेज हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा कैंपस सीकर का कर्मस्थली 21 क्लासरूम सुबह, 21 शाम को 42 क्लासरूम है। ये स्वामी जी का आशीर्वाद है, वाहिगुरु की मेहर है कि 42 के 42 क्लासरूम पैक हो चुके आपके पास अब बैठने के लिए कोई नई जगह नहीं है। अब नया कोई बैच बना सकते हैं, बस एक ही रास्ता है। अब तो नए बैच बनेंगे तो कोचिंग को भैया शुरू करना पड़ेगा 3 पारी में, 2 पारी में कोचिंग स्वामी जी अब नहीं चल सकती। तो एक बार मेरी पूरी टीम के आप टाइम दोस्तों, एक बार पूरी टीम के लिए जो माहौल बेटा आज 11th क्लास से बना है फाउंडेशन का, आपके टॉपर तीनों टॉपर किसके हैं? फाउंडेशन के। इसलिए आपका कोई छोटा बहन भाई हो, गार्जियंस आपके छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हो IIT PMT में जाए तो आप उनको हमारे साथ 8वीं क्लास से छोड़ो, यहाँ पर 8 से 9 से या 10 से, ताकि सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, शाम को बच्चा करेगा प्री फाउंडेशन। और आप सीकर लोकल के बच्चे बैठे हो, आपका किसी भी स्कूल में एडमिशन हो, क्या है प्री फाउंडेशन सुन लो। हमारा भी स्कूल है KVM, इस साल क्या है क्वालिटी KVM की? KVM में कंपल्सरी समझ सकते हैं, KVM में 90% से ऊपर 26 लड़का है 10th बोर्ड में। ये सारे KVM के बच्चे मेरे, इन सबका स्कोर 90 से ऊपर है। ये हमारा सरदार का नहीं, सरदार ये जो दिग्राण से गाड़ी मुझे छोड़ जा रही है, इसके फादर बैठे हैं, दादी भी इसका है। ये मोगा पंजाब का स्वामी जी, ये मेरे पास 9th क्लास में आ गया, बहुत छोटा सा था और आज इसका स्कोर 94% है। कहाँ मोगा से करा के आ गया था, कहाँ पंजाब करा के आ गया समझो। और ये बच्चे जो 90 से प्लस है, ये हमारे पास बहुत से 8वीं में आ गए थे, कुछ 9th में आ गए थे। और मैं कहना चाहता हूँ ये प्रक्रिया शुरू 8th क्लास से हो गई है। इसलिए गार्जियंस आप 8th क्लास से बच्चे सौंपो हमें, कैसे होगा सुनो। सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, कोई मतलब नहीं फाउंडेशन से। स्कूल में 6 घंटे क्लास होगी, संस्कृत, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। शाम को सप्ताह में केवल 3 दिन 3 घंटे के CLC आएगा, जहां इसको CLC का स्टाफ पढ़ाएगा। वो स्टाफ पढ़ाएगा जो IIT PMT पढ़ाता है, वो स्टाफ इनको उन से बच्चों को 9th-10th के बच्चों को। इसलिए आपके छोटे बहन भाई कई इनरोल भी हो चुके हैं, तो आप उनको लेकर आए, अगले वीक आप उनके कराएं एडमिशन। और मुझे कहने में कोई शक नहीं है भाई गार्जियंस, अमिताभ बच्चन कहता बड़े साफ साफ है, 2 रात को गुजारो गुजरात में। मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि आपकी CLC बेस्ट है तो 2 बच्चे तो भेजो अपने गांव से CLC में कम से कम। और इससे अच्छी व्यवस्था है, इससे ऐसा सेटअप कहीं नहीं मिल सकता आपको। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे अकोमोडेशन की बात हो और चाहे संस्कारों की बात हो। गार्जियंस मैं मानता हूँ इस बात को, दुनिया की किसी भी कोचिंग का रिजल्ट अधिकतम 12-13% होता है, मेरा भी उतना ही है। इससे ज्यादा किसी का तो मुझे बता दो, 15% मान लो, सक्सेस रेट 15% है। बाकी 85% बच्चा अन्य कोचिंग से आवारा पशु बन के जाता है। मेरे यहाँ वो 85% जो बच्चा है, उसका भी करीब 80% बच्चा इंसान बन के जाता है। डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, उसको मैं इंसान बना दूंगा, मेरी गारंटी है। और दुनिया पे राज इंसान करते हैं, ना डॉक्टर करते हैं ना इंजीनियर करते हैं। और ये मेरे बच्चे बैठे आपके सामने, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। ये संस्कार केवल आर्मी में हो सकता है या केवल CLC में हो सकता है। इसलिए बड़े प्यार से कहते हैं जय जय। ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आ गए। अब ये बच्चे बताएंगे आप स्कूल में कब से पढ़ रहे हो और किस जिले के हो, और आपका 10th का परसेंटेज क्या है? मैं 10th में आया था, मैं जयपुर का हूँ, मेरे 19.17%। 9th में आया था, 90.17% जयपुर का हूँ।
8th क्लास में कैरियर में आया था मैं 95.17% है और धौलपुर से बच्चा 8वीं क्लास में आ गया लो। मैं 9th में आया था, मेरे 10th में 90.33% है सीकर में। मैं 6th से क्या बात झुंझुनू का बच्चा 6 में कितने परसेंट है? 93। मैं भी 6th में आया था और 10th में 92.83% था फतेहपुर से। ये फतेहपुर का मेरे गांव का 6वीं में आ गया था, 10th में 52% है। मैं 10th में आया था और मैं 10th में 92.50 है और सीकर का बांसवाड़ा का हूँ 92% है, 9th क्लास में आया था। बांसवाड़ा से 9th क्लास बच्चा आ गया 52% है। मैं 10th में आया हूँ, मेरे 93.50% है और मैं सीकर का हूँ। मैं 9th में आया था, मैं सिरसा से हूँ, मेरे 93.67 93% है। दीपेंद्र सिंह 90% नागौर से हूँ। मैं 10th में आया था, मेरे 91.33% अलवर। मैं 10th में आया था, मेरे 94%। 94 का है। दोसा का बच्चा 9th में आ गया। मैं 7th में आया था, मेरा नाम रवि प्रकाश था, 94% तारानगर का 7th में आ गया था। अशोक सियाग, मैं 9th क्लास में आया था, मैं 97%। 9th क्लास में आया था। ये स्वामी जी बीघा गांव में सियाग साहब कल्याला सियाग साहब होता है, ये चंद्र जी जो है शहीद है। 9th क्लास में आया था जैसलमेर से 91। जैसलमेर का बच्चा 9th में आके 93% लेके आता है यार, मां तनोट के यहाँ से आता है। मैं 9th क्लास में आया था, मेरे 10th में 92.17% है झुंझुनू से। मैं 9th में यहाँ पर आया था, मेरे 91.33% है सीकर से। मैं 9th में यहाँ पे आया था, 10th में 91.17% है सीकर से। मैं 10th में आया था, सीकर से हूँ, मेरे 90.50% है। मैं 9th में आया था और 10th में 94.33 धौलपुर का बच्चा 9th में आ गया था। 10th में 93.33% सीकर। 8th में आई थी और बीकानेर की हूँ, 10th में 94%। 94% है। कोई बीकानेर से आ रहा है, कोई धौलपुर से। इसलिए कुछ माता बहने बैठी है, छोटो छोटो है, कट्ठे मिल जाएगा उना को। अरे भाई हमें ना गार्जियंस स्कूल चलता पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है KVM, आप 6वीं क्लास से अपने बेटे बेटी को CLC के स्पूट कर दे सकते हो। CLC के हाथों में ये आंचल इतना मजबूत है दोस्तों कि इन कोयले की खदानों में पड़े हीरो को ढूंढ के एक दिन आपके किसी मुकुट के सरताज बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं मेरे बच्चों के लिए एक बार। अगले डांस का मौका कैसा रहेगा? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। हितेश 12वीं के साथ IIT में, बड़ा भाई 12वीं के साथ SMS में गौरव परिवार हो गया। दूसरा आ रहा है, दूसरा अंकित जगपाल जी का बेटा, खुद IIT सेलेक्ट है। बहन जो कल प्रोग्राम में आई थी, आज वो एम्स में गई। बहन एम्स सिलेक्टेड है, 600 नंबर है। दोनों बहन भाई गौरव परिवार हो गया। ये IIT विंग का स्टूडेंट ऑफ ईयर हमारा, जोरदार तालियां बजाएंगे। ये हमारी IIT विंग का स्टूडेंट है। समझ आओ ना, 8 जबरदस्त एक्सपीरियंस लग सकते हैं। कानपुर मिल चुका है, एक बार जोरदार करके फोटो वाले ध्यान दे, फोटो बड़ा। उसके बाद हमारा लाडला मनोज ढाका, मनोज ढाके तालियां बजाएं के लिए। ये विश्वास की प्रकाशता है। गार्जियंस लास्ट ईयर 11,000 रैंक की, मात्र 11,000। ये मेरे कहने से बंदे ने दोबारा किया। पहले आज सुना गार्जियन, एक बंदा है, पिछले 4-5 साल में बच्चे JEE मेन की दोबारा चांस नहीं लेते थे। कारण था बोर्ड के % काउंट होते थे, वो अब काउंट होना बंद हो गए। इसलिए JEE मेन के नंबर जुड़ते केवल आजकल। 11,000 की रैंक को घटा के 216 पर लेकर आया है और तीसरी को मिला कंप्यूटर। पास बैठने मजा आता है।
कंसेप्ट है गौरव परिवार स्वामी जी। गौरव परिवार हम उस परिवार को कहते हैं जिसमें CLC द्वारा सिलेक्टेड 2 से या 2 से ज्यादा IITian, NITian या मेडिकोज हो। आप बॉस को अपना बेटा मानते हैं या बॉस आपको अपना गार्जियन मानते हैं, आपको गर्व होगा आपका परिवार आज गौरव परिवार बन चुका है। सरमणि चौधरी का परिवार गौरव परिवार बन चुका है। बड़ा बेटा साहिल चौधरी NIT जालंधर से डिग्री कर चुका है और छोटे बेटे को इस बार NIT सूरतफल मिल चुका है। मैं पूरे कड़वासरा परिवार को बुलाना चाहूंगा। सरवण जी चौधरी रोसावा गांव के रहने वाले, फतेहपुर के पास एक छोटा सा गांव। आप अपने पूरे परिवार को लेकर के आए और एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्हें आपके लिए बजाती है, पूरी टीम के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बड़े दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मैं अक्सर कहता हूं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ज्ञान की बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने में सिर से पसीना शुरू होता है और एड़ी तक आ जाता है। रोसावा के पास, फतेहपुर के पास एक छोटे से गांव रोसावा का एक परिवार, पूरा परिवार है, बहनें साथ हैं, 3 बहनों के बीच अकेले भाई हैं। एक बहुत ही गरिमामय पल, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल का साक्षी CLC का ये विजय मंच बनने जा रहा है और पूज्य स्वामी जी आज शायद गदगद होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनोरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिदावर पैदा। सीकर की सरजमी को शिक्षा नगरी बनाने वाला यह शख्स अपने खुद के बच्चों पर अपने संस्कारों को, अपने अनुशासन को इस रूप में रखता है कि एक परिवार गौरव परिवार बन जाता है और हम सब भी उस गौरव परिवार के हिस्से हैं, इसलिए फोटो में आना स्वाभाविक है। मैं टीम CLC से भी आग्रह करना चाहूँगा, एक बार सारे लोग आ जाएं क्योंकि आप इस गौरव परिवार के हिस्सा हैं। पूरी टीम एक बार आ जाए, पूरी टीम एक बार आ जाए। छोरे का मामा भी आ जाएगा। इंजीनियर नरेश जी चौधरी जो जयपुर CLC के डायरेक्टर हैं, हमारे ग्रुप के MD हैं। आपको उसका बहुत से लोग पता नहीं है, ज्ञान जी मेरे परिवार के मेंबर है। ज्ञान जी कड़वासरा इस समय है जो गार्जियन यहाँ से खड़े हैं, छोरे के काका लगते हैं, इसलिए खड़े हैं यहाँ पर। तो काका को भी साफा पहना के साफा ओढ़ने आओ। पूरे परिवार का सम्मान जब हो रहा है, एक बार काका की खातिर ताली मिलाओ भाई। परिवार में काका अक्सर खोड़दे होते हैं, परिवार में काका अक्सर खोड़दे होते हैं, लेकिन CLC परिवार का काका खोड़दा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां। बड़े भैया साहिल को भी पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। बहुत ही गरिमामय पल। ये होते हैं संस्कार, ये होते हैं परिवारों की मिसालें। सिर्फ उपदेश नहीं, खुद के घर से शुरुआत की और शेखावाटी नहीं, संपूर्ण राजस्थान के हर गांव, घर, ढाणी और गुवाड़ी। सब अतिथियों का, पधारे हुए लोगों का मैं ध्यान चाहूंगा। मेडल मेमेंटो के साथ आपका सम्मान विजेताओं का भव्य स्वागत। एक बहुत ही सुंदर बॉम्बे बहुत शानदार रैंक के साथ पहुंच चुका है। बाबा हॉस्टल में आप सिंसियरिटी, अनुशासन और श्रम की अनूठी। ये जो बच्चे खड़े हैं, क्या है CLC की क्वालिटी, ध्यान सुनना। ये जो लड़का खड़ा है विद 12 सिलेक्ट है, विद 12 सिलेक्ट है, विद 12 सिलेक्ट है, विद 12 सिलेक्ट है। ये टारगेट से है, बट 11वीं 12वीं CLC से है। ये टारगेट से है, 11वीं 12वीं CLC से है। आप टारगेट से है, 11वीं 12वीं CLC से है। ये टारगेट से है, 11वीं 12वीं CLC से है। आप 11वीं 12वीं टारगेट से है, 11वीं 12वीं CLC से है। टारगेट से है, 11वीं 12वीं CLC से है। अब सोचो इस साल फाउंडेशन में क्या जलवा होगा। ये सारे बच्चे वो हैं जो 10वीं की सेस के सामाजिक पढ़ के हमारे पास आए थे, जिनको दोस्तों साइंस का A4 सबसे पहले मेरी टीम ने सिखाया था। जोरदार तालियां टीम के बच्चों के दोस्तों एक बार। और ये सब लोग एक बोर्ड का भी पंगा चलता है, CBSE ले, RBC ले, CBSE ले, RBC ले। ये फाउंडेशन के बच्चे जो CBSE से आए, RBC में आगे बढ़े।
सीबीएसई में था आरबीएसई, सीबीएसई से आरबीएसई, सीबीएसई से आरबीएसई, मेरा पहले से आरबीएसई, 12th सीबीएसई से आरबीएसई, सीबीएसई से एक भी लड़के निकाल पीछे वापस, क्योंकि 12वीं में सीबीएसई का एक बड़ा झमेला है। राजस्थान बोर्ड में खुद के स्कूल है, खुद की व्यवस्था होती है, इसलिए ये कीड़ा दिमाग से निकाल देना। रिजल्ट चाहिए तो और केवल भेड़चाल चलना है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आपकी इच्छा। आप सब बच्चों को भी इस बात की मुट्ठी बांधकर कसमें खा ले। मुझे मन से इशारा मिला मेरे नोटिस में, इनसे बड़े आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। ये सब पीढ़ियों को सुधारने का हुनर सीएलसी के पास है। इनके सपनों की, इनकी उम्मीद और इनकी सफलताओं की चमक आप ये बहुत मार्मिक और भावना। सब बच्चे तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हरियाणा का ये परिवार आइएगा इसका अब शेखावाटी की सीट। कुछ बच्चे रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या जो मुझे हमेशा मजबूत लगती है कि कुछ लोग तो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। कब दे क्या दे हिसाब नहीं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज ऊपर वाला, विश्वास रखो उस पर। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट सीएलसी। जन्नत जैसा घर बार दिया, मुझको बीवी का प्यार दिया, जन्नत जैसा घर बार दिया। हर हाल में खुश रहता है तू, दरिया की तरह बहता है तू। ओए तू नहीं, तुम नहीं, आप में, अरे तो बेटों का बाप में, इससे बड़ा कोई खिताब नहीं। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ऊपर वाले
यहीं डॉक्टर कुमार विश्वास आए थे। मेरा रोजगार का आइडिया था कि कुमार विश्वास को ऐसी क्या झलक दिखाई जाए तो बावड़ा हो जाए। तो एक गौरव परिवार शब्द आया था कि एक परिवार से एक से अधिक सिलेक्शन है। तो मैं और कटेवा जब जो बैठे तो मात्र 52 गौरव परिवार बने थे 2013 तक, 96 से लेके 13 तक। अब आज जब 25वां वर्षगांठ मनाएगी सीएलसी 31 जनवरी 2021 को, 31 जनवरी 2021 को ये 25वां वर्षगांठ मनाएगी, तो शायद ये 500 गौरव परिवार आराम से हो जाएंगे और गौरव परिवारों को बुलाएंगे तो भी पूरा शहर जगह छोटी पड़ जाएगी। अब जो चैन चली है ना, ये बहुत अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिनोमिना है अपने आप में। आप क्योंकि सबके छोटे बहन भाई यहाँ अगली पीढ़ी पे आ रहे से लेता है तो 100 हाथों से देता है। तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथों से देता है। इस दिल को दिए अरमान बड़े, मुझ पर है तेरे एहसान बड़े। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, ओ कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। उस फिल्म में महावीर जी फोगाट रात को अपने बेटियों के पाँव दबाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही आप क्या इंसान हो। तो महावीर जी कहते हैं कि मैं मैदान में एक समय इनका पिता और कोच दोनों में से एक बन सकता हूं। पिता और कोच साथ बन के मैं इन बच्चियों को गोल्ड मेडल दिला सकता हूं। मैं आपका गार्जियन हूं, आपका कोच हूं, दोनों समय एक साथ एक रहूंगा। दोस्तों, यदि आप थोड़ा बहुत अपना दिल कह रखते हो, दिमाग को बजाय नहीं मानता मैं। दिमाग तो ठग के पास भी होता है, दिमाग चोर के पास भी होता है। ज्यादा दिमाग होता है, पुलिस को कच्चा दे के चोरी करता है, ठग के पास ज्यादा दिमाग है। उसके एक गलत एग्जांपल दे रहा हूं, माफी चाहता हूं। दिमाग लादेन के पास भी था, बट हम लादेन की पूजा नहीं कर सकते। पूजा तो अब्दुल कलाम की करेंगे दोस्तों। हम लोग दिमाग की पूजा नहीं होती है, पूजा दिल की होती है, पूजा भावनाओं की होती है, पूजा रिस्पेक्ट की होती है। 2 बजे तक आपके साथ जग के मैं कल आपके सामने स्टेज पे था, आज फिर खड़ा हूं। मुझे कहीं नहीं लगता कि मुझे थकान है। किसी
हैं, ये ट्रस्ट है इनका सीएलसी के प्रति। 26 में से 25 ने विश्वास किया हमारे ऊपर और वापस सीएलसी के ज्वाइन किया फाउंडेशन। जोरदार ताली इनके लिए, परिवार के लिए। सीधे खड़ा लाइन से। आसमान की बुलंदियों पर यह विस्फोट इस बात का सबूत है कि सीएलसीएंस ने अपनी शर्म की स्याही से आसमान की बुलंदियों पर मां सीएलसी का नाम बहुत शिद्दत के साथ उकेरा है। चक्कर इंडिया, चक्कर इंडिया, चक्कर इंडिया। दो बच्चे यूनिफॉर्म में सीएलसी के वो स्टूडेंट जो बाहर से जिसका एडमिशन हुआ है तो जिसका स्कोर 94% से ऊपर आया उसका मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, ये खुशबू है सीएलसी की, ये मेरी लाडली बेटी अरुणाचल प्रदेश से हमारे बीच आई है। ये पहले आई थी, वहाँ का बहुत अलग क्लाइमेट है। आपके फादर एक ऑफिसर है सीबीआई में, आपने यूट्यूब सब पे सर्च करके सीएलसी को सर्च किया। ये वापस चली गई थी, इसका मन नहीं लगा, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर। बट इसके फादर साहब ने इसने कहा नहीं, वहाँ वापस सीएलसी वापस आए, इसके प्यार से कहना पड़ता जय। और इस बच्ची को सिलेक्ट करा के जाना हमारी मॉरल ड्यूटी है। ईश्वर हमें इस बच्ची की सफलता दे के भेजना था कि हम कह सके कि कहीं का दूर का बच्चा है, सीएलसी वाकई परिवार है। तो तू मेरा साथ देना, मैं तेरा साथ दूंगा, आपको सक्सेस आप कैसे भेजेंगे। थैंक यू। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे।
रब किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। ये वो स्टूडेंट हैं जो केवीएम से पास आउट हैं। इनमें से बहुत सारे वो सुमन मंडल से बच्चे हैं, इनकी तो सब जा चुके हैं सिलेक्ट होके, इसलिए वो इस लाइन में है भी नहीं। 80% से ऊपर के बड़ी अमाउंट है, बड़ी संख्या है। सीधे के सामने सीधा। अब इनके गले में मेडल किस किसके नहीं से बड़े पहनाओ। चलो भाई विनोद, तू पहना विनोद मेडल आसन को। चल विनोद मेडल पहना फटाफट। तू पकड़, तू पकड़ अंकित, तू पकड़। क्या बढ़ता क्लास के पढ़ाने से? जो लास्ट लेवल को पढ़ाता है, जीतता हुआ जो ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर, वो चाहे हितेश का परिवार हो, चाहे अंकित का परिवार हो, ये वो लोग साथ रहे मेरे, फिर आपको साथ देना पड़ेगा। दोस्तों 100% मुठ्ठा, मैं मानता हूँ 50 किलो मेरे बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, लेकिन बेटा लिस्ट तो कहीं एक बनानी पड़ेगी 50 की, ताकि आपको भी वो मुठ्ठा बंद हो। मेरा आपसे ठीक वादा है, जैसे आपका सिलेबस एंड होगा ऐसा फिर से सीन बनाएंगे कॉमन असेंबली का। आप सब लोगों से प्रॉमिस दोस्तों अच्छा करेंगे। सबसे जो भी आप 12वीं मैथ का बच्चा बैठा है, सबसे अपील है बहुत अच्छा जल्दी दिखाएं सिलसिले के लिए एक गीत की फीलिंग के साथ कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस। दोस्तों फिर से कहता हूं, टैलेंट की कदर होती तो लादेन की पूजा होती, पूजा लादेन की नहीं, पूजा अब्दुल कलाम की होती है। इसलिए टैलेंटेड बनना मुद्दा नहीं है, मुद्दा की ईमानदारी के टैलेंटेड होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के प्रति, परिवार के प्रति फेथफुल रहे। टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, सबके पास सिर्फ सीट वही है, वो अभ्यास सीट है, सिलेक्शन उनका होता है तो जीते दोस्तों जज्बात के साथ। थैंक यू। मोनिका बाहर थी KVQI से, बहुत रोई 3 दिन, बट कल नीट का स्कोर उसका 598 हो गया। मनोज सैनी कहीं नहीं KVQI में 625 ठोक गया। ऐसे बहुत से, राकेश ढाका कहीं सिलेक्ट नहीं ना KVQI नीट में, एम्स ठोक गया। बहुत सारे नाम ऐसे, 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं तो थोड़े से कंफ्यूज होके बाहर हो गए कॉम्पिटिशन से। यश शर्मा और यश धनवंदा के सामने तुलना करूं मैं मनोज सैनी की, तो तुलना ही नहीं है। लेकिन लास्ट में हालत ये कि मनोज सैनी उन दोनों पीछे कर गया। लास्ट में एग्जाम टाइम भी कई बार दोस्तों एक महीने की प्लानिंग बहुत काम आ जाती है। तो आप सबसे भी कहना चाहो जमीन पर छोड़ना। जस्ट डबल थे IIT से। मैंने जो चीज मुझे आपको दिखानी थी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए कि सिलेक्टेड बच्चों में आप पीछे आ जाते हैं। सब अब सब लोग आ जाए, स्टाफ लोग आ जाए, पूरा स्टाफ आ जाए, स्टाफ पूरा जगह जाओ, सब लोग मंच पर बच्चों से बैठो, इसलिए बैठो भैया। ये जो अंकल टाइप चेयर पे बैठे नीचे आ जाओ भाई। ये चाचा बुआ जो बैठे कुर्सियों पे, बुआ हाँ भाई, अरे बैठ जाओ भाई। 4-5 लोग क्यों माहौल खराब कर रहे हो हमारे यार। बस अब कोई नहीं लगा कहीं से भी। अब जब गार्जियन हो तो बच्चों भाई प्लीज जहां में बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, भीम जी बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए भाई, सब लोग बैठ जाए। इंसान से बैठ जाए। कंफ्यूजन में इंसान हो कि नहीं हो यार।
प्लीज कोई नहीं हिले, प्रमोद किसी को मत हिलने दो। हाँ जी दोस्तों, जुलाई में हम पिछले साल लगे थे, 29 मई एम्स तक लगे रहे उसी स्पीड से। आपको केवल और केवल सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक सीएलसी को फॉलो करना है। एक सिस्टम चलेगा पूरी साल। फिर फरवरी मार्च आते आते दोस्तों हमारे कैंप, नाइट कैंप ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। हरीश और भरत जांगड़ में कभी सीएलसी के टेस्ट टॉप नहीं किए, फिर सीकर को बस सीएलसी ठोक गए लोग। आर्ग्यूमेंट्स कहीं नहीं होते भाई। आप जहां भी रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, एक बात हो, हर हॉस्टल में कमरे की 2 दीवारें हैं, एक बेड है, एक टेबल है, एक अलमारी है। किसी हॉस्टल का गेट कमरा बंद करने के बाद सारे कमरे एक जैसे होते हैं। अरे माफी चाहता हूं, सिलेक्शन कमरों से होता तो मेरा खुद का बेटा घर में अकेले रहता था, एसी लगी हुई रूम के अंदर, मेरी माँ और मेरी मिसेज के पास उसके अलावा कोई काम नहीं। 2 मेरे सर्वेंट घर पे काम करते हैं, बट उसने सीएलसी को टॉप नहीं किया। बहुत कड़ी बात कर रहा हूं आपको मैं। टॉप तो बी बिल्डिंग के हितेश ने और अंकित और सौरभ ने किया है। इस सुविधा से टॉप होता तो समर चौधरी टॉप करना चाहिए था यहाँ पर। चल टॉप पढ़ाने से होता तो मेरा खुद का बेटा पढ़ता, सीएलसी टॉप करना चाहिए। और कड़ी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में जहां तक मैं जानता हूँ, मैं एकमात्र डायरेक्टर हूँ जिसके छोरे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी कोटा की किसी भी कोचिंग के खुद के बच्चे आज तक किसी के सिलेक्ट भी नहीं है। ये मेरे संस्कार रिफ्लेक्ट होते हैं मेरे बच्चे। सीएलसी के कार्ड से और सीएलसी की ड्रेस से जब तक तेरा प्यार नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तेरा अहंकार सीएलसी से बड़ा नहीं हो सकता कीमत पे। दोस्तों, पेट जिसके फल लगते हैं वो झुकते जाते हैं। अच्छे बच्चे बहुत कूल होते हैं। अभी कल देखो, आज टॉपर थे, हितेश, अंकित थे, तो मेडिकल में थे, कितने क्यूट क्यूट बच्चे थे वो। कोई अहंकार नहीं, कोई को नहीं। और तेरे 90 का चक्कर है तो मैं तेरे सामने लाइन लगा 90% की। यहाँ 90%, कई बार पेरेंट्स भी कहते 90 वाला बच्चा, आपको 90 है, लाइन लगी होगी 90 वालों की। पुरस्कार में मेरे हाथ तक थके मेरे बनाते बनाएंगे। और 90 वाले मेरे यहाँ पिछली बार 2 बच्चे स्टेट मेरिट के थे, उनमें से एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मेरा 56% छोटा सेलेक्ट हो गया। कुछ नहीं बढ़ता इनका। पुराने वजन को ढोना बंद करो, परसेंटेज को। कम है तो नेगेटिव ढोना बंद करो, अधिक है तो घमंड ढोना बंद करो। दुनिया शुरू कल सुबह से होनी है। कल सुबह आपकी 9 बजे क्लास है, शाम की क्लास 2 बजे है। कल से नई दुनिया। रक्षाबंधन तक दोस्तों बढ़िया क्लास लगेंगी। राखी में छुट्टियां होती है अपने यहाँ, राखी छुट्टियां मना के आएंगे, फिर क्लास लेंगे दीपावली तक। फिर दीपावली छुट्टियां होती हैं, फिर सेशन में कोई छुट्टियां नहीं होती हैं, अब तो सेशन एंड तक। छोटा सा आइडिया था, 2 क्लास के बीच का ब्रेक देने से बेटा 1.5 घंटा मेरा साथी बनाने लग गया आपको। एक आइडिया कितना, एक गलत फैसला मेरे 2 साल बर्बाद कर गया। और एक छोटा सा 10 मिनट का हर क्लास के बीच का आइडिया, आप खुद पूछो अपने दिल पे कि आपकी क्लास 1.5 घंटे की नहीं होगी क्या? नहीं, वही टीचर थे, वही हम थे। इसलिए मैं कहता हूँ, जीतती टीम हार का कप्तान है। सीएलसी के गीतों में आप रम जाओ। मैं आपके सामने कल से खड़ा हूं यार, मेरी उम्र आपके दुगने से ज्यादा है, मुझे कहीं थकान नहीं। किस लिए दोस्तों? इस समय मेरा बैंक बैलेंस क्या इससे काम नहीं होता है। ये नशा है मेरा काम करने के पीछे। और वापिस जाता हूँ, आज भी काम करना बंद कर दूं, भूख तो इस जीवन में नहीं मरने वाला यार। ये लड़ाई रोटी की ही नहीं है। ये लड़ाई तो उत्तरी भारत में सीएलसी को सबसे बड़ा करने की है, और ये आपकी लड़ाई है। मेरे किसी बेटे कोई दिक्कत हो, आप मेरे से मिलें। छोटी छोटी समस्याओं को बाईपास करें। पानी जहाज को चलाने में सहायक है, बट वही पानी जहाज में आ जाता तो जहाज को डुबा देता है। पहले सुरक्षित तरह से पानी में जहाज चलता है, लेकिन वही पानी जहाज में भर जाए, जहाज डूब जाती है। और जब तक वो कहते हैं, जब तक पानी में ना उतरोगे तैरना नहीं आएगा, जब तक किताबों के साथ प्रयास नहीं करोगे। एक कसम खा लो आज से कि मुझे डेली 20-25 पेज जब कॉपी भरने हैं। मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ बात नहीं करनी है। शाम की असेंबली जहां तक संभव हो मुझे ज्वाइन करनी है। संडे को मुझे हर हाल में सेल ज्वाइन करनी है। मुझे मेरी सारी बातों को खुद सोल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर भी नहीं होता है। मैं पहले बॉस से मिलता हूँ, फिर साथ टीचर से मिलता हूँ, उसके बाद में कहूँगा पेरेंट्स से मिले। दोस्तों, एकमात्र डायरेक्टर संस्थाओं का जो 24 घंटे मिलता हूँ, लोग मिलते नहीं। आप खुल के पोस्ट संस्था है, मैं स्वीकारता हूँ। आज राजस्थान की 3rd नंबर स्ट्रेंथ हमारे पास है। पहले एलएन के पास है, सेकंड रेजोनेंस के पास है, और 3rd हाईएस्ट स्ट्रेंथ सीएलसी के पास है। पता होगा आपको चीज का, 3rd नंबर की स्ट्रेंथ हमारे पास है। 6,500 एडमिशन सीकर हो चुके हैं। 1500 एडमिशन अलवर में है, 1000 एडमिशन हमारे जोधपुर में है, जयपुर में है, 1000 हमारे
जोधपुर में है, 500 प्लस बीकानेर में है, और टीएस हमारी कोटा चलती है। लास्ट होते होते 15,000 लोगों का परिवार होगा इस बार हमारा सीएलसी, और केवीएम शामिल नहीं है उसके अंदर हमारी। और एक बार अपने दिल प्राप्त करके पूछ लो, आज आप पढ़े हो स्कूलों में यार, क्या इतनी केयर कहीं हुई है? स्टाफ, माफी चाहता हूँ, स्टाफ मेरे पास है, स्टाफ कोई भी पास हो सकता है। आज सीएलसी, मुझे नहीं नाम, यहाँ जी को पता है, 4-5 ऐसे लोग हैं जो हमारी क्लास से निकाले हुए हैं, वो एल पढ़ा रहे हैं, वो आजकल कहते हैं बड़ी फैकल्टी वहां पर, तो हमारे छोड़ धक्का मारे गड़ा हुआ यहाँ पर 3-4 टॉपिक दोस्तों कोई पढ़ा सकता है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? यदि कोई पुराना बच्चा बैठा हो तो सोचो बेटा, लास्ट के 2.5 महीने हमारा कैंप लगा था, उस कैंप को माइनस लो सीएलसी से, रिजल्ट की कल्पना रिजल्ट कर सकता फिर। और बेटा जी 75% सिलेक्शन हॉस्टल से देती है केवल सीएलसी, इसके अलावा कोटा में किसी का हॉस्टल है नहीं, सीकर में किसी का हॉस्टल है नहीं। 75% हॉस्टल यानी 75% बच्चे की 24 घंटे की गारंटी में लेता हूं दोस्तों। प्लीज तो आप अच्छा करें, आप मुझे अपना गार्जियन मानते हो तो आपको मेरी सौगंध देता हूं कि आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सुबह 5 से लेकर रात को 1 बजे तक केवल 1.5 घंटा सोने का निकाल लो, केवल पढ़ाई की बात, केवल स्टडी की बात। घर जाने की कम से कम प्रक्रिया, कोई काम नहीं करोगे, हीरो बन जाओगे, लोग अपने आप सलाम करेंगे। आज भरत जाने को सब जान लग गए, सब जानते हरीश कौन है, सब जानते हैं वंदना सुमन कौन है भैया। नहीं बेटा, चाहे रोज मिल लो मम्मी से, कौन पूछता? राजस्थान पूरे में दोस्तों भास्कर पत्रिका दोनों अखबारों में फ्रंट पे फोटो, जिंदगी में किस लोगों की फोटो तो छोटी बात है, अपने जिले में लोकल अखबार में आप फोटो छापो, जो आता है क्वालिटी होनी चाहिए। एक गीत की लाइन के बात खत्म कर दूंगा, इस जज्बे चीज को, ये बहुत अच्छा गीत देशभक्ति कि खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आना पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीएलसी का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, ये सेशन, ये सत्र, ये रिजल्ट मेरे बच्चों अब तुम्हारे हवाले साथी हो, ये सेशन तुम्हारे हवाले साथी हो। मेरा वादा आपसे है, मैं आपको 18 घंटे यहाँ मिलूंगा, महीने में कम से कम 20 दिन। मैं 10 दिन की बात नहीं कह सकता, ब्रांच पे जाना होता है, कुछ और भी काम हो जाते हैं। तो आप सब लोग सुबह 9 बजे क्लास में आएंगे, 2 बजे के बच्चे 2 बजे आएंगे, साथ में उदाहरण टाइम टेबल एडिट रहेगा। एक बार सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा 17 का सेशन बहुत अच्छा रहा। अपने इष्ट को याद करें, अपने इष्ट को, जिसको भी आपका इष्ट है, कोई बालाजी है, कोई माता है, किसी का खुदा है, किसी के जो भी अपना इष्ट है, वाहिगुरु है। एक बार याद करो उनको कि 17 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हमारा। हे ईश्वरीय शक्ति हम सबको शक्ति दो इतनी कि 18 में हम लोग 22 से 1 को 22 से बड़ा कर सके, 1 को 22 से बड़ा कर सके। आप और आपके परिवार और सीएलसी परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ताकि अच्छा काम कर सके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। थैंक यू।